हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेपी मैथ एंड साइंस क्लासेस में। दोस्तों फिर से आज हम आप सबके सामने एक बार लेके आए हैं। चैप्टर का नाम देख ही रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्या, द्विघात समीकरण। यह क्लास 10th के लिए एक इम्पोर्टेंट मतलब एक अच्छा सा चैप्टर है मैथ का। तो आइए हम सब देखते हैं, समझते हैं क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो देखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्या है कि जिस बहुपद का अधिकतम घात क्या होता है, 2 होता है। जैसे कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, x क्या है, x है चर संख्या, x चर संख्या। और इसके लिए एक कंडीशन है, जैसे कि ये द्विघात समीकरण का जनरल फॉर्म है। ठीक है, ax² + bx + c, ये चिन्ह से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चिन्ह से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, a और b वास्तविक संख्या होती है, c और कंडीशन है a डज नॉट इक्वल टू 0, a का मान कभी 0 नहीं होगा। ठीक है, अगर हम a को 0 करेंगे तो यह द्विघात समीकरण नहीं होगा, क्योंकि अगर हम a के जगह पे 0 रखेंगे, a के जगह पे 0 अगर रखते हैं तो यह इस पूरे टर्म को 0 कर देगा। इसीलिए यह क्या हो जाएगा कि a का वैल्यू कभी 0 के बराबर नहीं होगा या 0 नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। अब ध्यान देना है, द्विघात समीकरण समझिएगा, क्लास 10th में पढ़ना है आपको। द्विघात समीकरण के मुख्यतः 2 शून्यक होते हैं, जिसे हम अल्फा और बीटा के द्वारा सूचित करते हैं। अल्फा और बीटा के द्वारा सूचित करते हैं। द्विघात बहुपद के 2 शून्यक या 2 मूल का क्या मतलब होता है? शून्यक या मूल का मतलब यही होता है कि जब आप समीकरण को हल करते हैं तो आपको इसका 2 वैल्यू आता है, इस समीकरण का 2 मान आता है। उसी मान को इसका शून्यक या मूल कहते हैं। अब समझने की जरूरत है कि अल्फा और बीटा, ठीक है, अल्फा और बीटा क्या होता है। इससे पहले हम आपको जानना चाहिए कि द्विघात समीकरण का विवेचक मतलब विवेकतर क्या होता है। विवेचक को, द्विघात समीकरण के विवेचक को या इसी को विवेकतर भी बोलते हैं। विवेचक को d से सूचित करते हैं, कैपिटल D से, और d बराबर फॉर्मूला होता है b² - 4ac। यह सबसे पहला फॉर्मूला है। सबसे पहले आपको कोई पूछेगा कि द्विघात समीकरण का जनरल फॉर्म क्या होता है, तो बताइएगा ax² + bx + c = 0। अगर इसमें क्या है कि a और b वास्तविक संख्या मतलब क्या, आप कह सकते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्या हो सकता है, धन अथवा ऋण संख्या होता है वास्तविक संख्या का मतलब। और विवेचक, द्विघात समीकरण के विवेचक को d से सूचित करते हैं, d बराबर b² - 4ac होता है। और जब हमको शून्यक निकालना पड़ेगा तो अल्फा बराबर फॉर्मूला आता है -b² + और बीटा बराबर फॉर्मूला होता है -b² - तो ये अल्फा और बीटा ज्ञात करने का फॉर्मूला है। तो द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं, अल्फा और बीटा। ठीक है, तो यह जो विधि है अल्फा और बीटा ज्ञात करने की, यह विधि आप मिश्रित द्विघात समीकरण, इस विधि के द्वारा मिश्रित द्विघात समीकरण को आप ज्ञात कर सकते हैं। और देखिएगा, सबसे पहले द्विघात समीकरण 2 प्रकार के होते हैं। एक शुद्ध द्विघात समीकरण, जिसको आप गुणनखंड विधि द्वारा या भाग विधि द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं, हम ध्यान दीजिएगा। जैसे कि आपको हम अभी बताए हैं कि द्विघात समीकरण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक शुद्ध द्विघात क्या होता है, शुद्ध द्विघात समीकरण, ठीक है, और एक होता है मिश्रित द्विघात। ठीक है, मिश्रित या इसी को मिश्रित या पूर्ण द्विघात बोलते हैं, पूर्ण द्विघात बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो अभी जो हमने आपको फॉर्मूला बताया है कि d बराबर b² - 4ac, मतलब वह द्विघात समीकरण का विवेचक d बराबर b² - 4ac, यह आपको काम कर जाएगा यहाँ पे कि इसके मूल ज्ञात करने में, द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने में कि -b + d/2a। ठीक है, और बीटा का फॉर्मूला आप ज्ञात कर सकते हैं -b - d/2a। यह आपको पूर्ण द्विघात विधि या मिश्रित द्विघात
को ज्ञात करने में, उसके शून्यक या मूल ज्ञात करने में काम आएगा। जबकि शुद्ध द्विघात जो होता है उसका एक फार्मूला एग्जाम्पल दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यह शुद्ध द्विघात को दो विधि से ज्ञात कर सकते हैं। एक तो आप ध्यान दीजिएगा वर्गमूल विधि से, और दूसरा गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यह भी द्विघात समीकरण है, यह भी क्या है, द्विघात है। अब कहेंगे कि सर कि इसमें ax² प्लस bx प्लस c या माइनस c वाला टर्म गायब है, ठीक है, ये टर्म गायब है, कोई टर्म गायब नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे इसके b का वैल्यू 0 हो जाता है, b का वैल्यू क्या हो जाता है, 0, इसीलिए यह टर्म आपको गायब सा दिख रहा है, लेकिन गायब है नहीं, ठीक है। अब चलते हैं, तो इसको आप गुणनखंड विधि द्वारा कैसे ज्ञात करेंगे। तो गुणनखंड विधि द्वारा आप इसको a² माइनस b² के फॉर्म में चेंज करते हैं हम, ठीक है। तो देखिए ये कैसे चेंज होगा, इसको हम लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर और माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर 0, या आप इसको a² माइनस b² के फॉर्म में है तो 3x प्लस 5 इंटू 3x माइनस 5 यहाँ से आप लिख सकते हैं, और यहाँ से आप ज्ञात कर लीजिएगा। तो यह गुणनखंड विधि के द्वारा हो गया। हम इसको वर्गमूल विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए आगे जानते हैं द्विघात समीकरण। फिलहाल द्विघात समीकरण दो टाइप के, शुद्ध द्विघात या मिश्रित द्विघात, ठीक है। मिश्रित द्विघात को ही पूर्ण द्विघात बोलते हैं। शुद्ध द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि के द्वारा, वर्गमूल विधि के द्वारा ज्ञात किया जाता है, और मिश्रित या पूर्ण को इस प्रकार से। अब आगे देखते हैं। आगे कभी कभी आपको, आज सिर्फ आपको हम इसका थ्योरी बता रहे हैं, कल से क्वेश्चन चलेगा। तो हमारे वीडियो में अगर आप नए हैं तो और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नहीं समझना है आपको कि अगर आपके सामने अल्फा और बीटा का वैल्यू दिया रहेगा इस तरह से, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, तो माइनस b बटाए अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटाए। अगर ये दिया रहे तब आपको, मतलब मूलों का योग और गुणनफल दिया रहे, ठीक है, इसको बोलते हैं मूलों का योग, मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बाई ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर c बाई। अगर ये दोनों दिया रहे तब आपको अगर कहेगा कि द्विघात बहुपद ज्ञात करिए, तो उस टाइम आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा करके निकाल देना है। कब, जब आपको मूलों का योग और गुणनफल दिया रहेगा तब तक आज के वीडियो में इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए धन्यवाद।